नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम देवव्रत सिंह है और मेरा नाम चेतन दधीच और मैं करंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। आज हमारे साथ CIPL में कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं जिनका मैं आपसे परिचय कराना चाहूँगा। सबसे पहले हैं हमारे साथ सैमुअल एल्फ्रेड जी, जो जयपुर के बहुत ही जाने माने संगीत गुरु एवं संगीत कलाकार हैं और आप हिंदुस्तान के बनारस एवं ग्वालियर खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं शफात हुसैन जी, जो जयपुर के जाने माने तबला वादक हैं और साथ ही संगीत कलाकार भी। आप सुपुत्र हैं उस्ताद श्री निसार हुसैन खान साहब के। आप तबला घराने में अजराड़ा घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर नवीन भैया जी। आप जयपुर के सुप्रसिद्ध गीत लेखक हैं। आपके कलम ने देश को कई मशहूर गीत भेंट किए हैं। स्वागत है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आगामी 15 अगस्त को हमारे भारतवर्ष में एक बहुत ही शानदार गीत एल्बम लॉन्च होने जा रहा है, जिसका नाम शहादत है। मेरे भारत के चलन। जैसा कि नाम से हम जान सकते हैं कि ये एक देशभक्ति एल्बम है जो समर्पित होने जा रहा है हमारे देश के सपूतों को। पर और डिटेल में जानने के लिए आज हमारे साथ यहाँ तीनों वरिष्ठ कलाकार मौजूद हैं। आइए जानते हैं शहादत से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य। आइए दोस्तों, इस गीत के बारे में और पहलू जानने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ इस गीत के लेखक मिस्टर नवीन भैया जी के पास। भैया जी, इस गीत को लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं सर्वप्रथम तो ये बताना चाहूँगा कि जो प्रेरणा जो सबसे पहले इस गीत की शुरुआत हुई वो आदरणीय श्रीमती रमा दत्त जी से हुई, जो कि एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती है। उनके हस्बैंड हो या उनके पिताजी हो, पूरी फैमिली इस पूरे देश की सेवा में हमेशा डेडिकेट रहे हैं और वहीं से प्रेरणा हमें मिली है गीत के। अगर आप बोल सुनेंगे तो माँ को जो एक शहीद जो होता है उसकी माँ के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर क्या बीतती है उसके बाद में, उसको बहुत अच्छे से हमने पन्ने पर उकेरने की कोशिश की है और हमारे सभी कलाकारों ने इसमें बहुत मेहनत से इसको सजोया है अपने संगीत से, अपने सुरों से। तो सभी लोगों को जो माँ की जो भावना है वो सभी लोगों तक पहुँचेगी। बस वहीं से ही ये प्रेरणा मिली कि इस गीत को किस तरह का रूप दिया जाए। क्या बहुत धन्यवाद सर। आइए मैं अगला तथ्य जानने के लिए सीधा ले चलता हूँ आपको सैमुअल एल्फ्रेड जी के पास। सर, आप मुझे बताएं इस शहादत एल्बम को किसने कंपोज किया है? इस शहादत एल्बम को मैंने कंपोज किया और मेरे जो भाई हैं, मित्र हैं, शफात हुसैन साहब ने भी किया। एक्चुअली इसका स्थाई और अंतरा मैंने बना दिए थे, फिर इनको लगा कि इसमें थोड़ा सा कुछ और फील लाया जाए, तो इन्होंने कहा कि अपन इसको इस तरह से करते हैं। तो क्योंकि पहले भी जब हम साथ काम करते रहे हैं, किया है, तो हम लोगों ने साथ ही हर चीज़ को संजोया है। ये भी सुनते मेरी, मैं भी सुनता, तब जाके ये चीज़ बनती है। और मैं रात को बैठा था 1 से 2 बजे के करीब, बीच में ये मेरा गाना बना था। सेकंड अंतरे को मैंने थोड़ा सा कुछ बना के छोड़ा था, लेकिन जब दूसरे दिन जब ये हम लोग दोनों साथ बैठे तो इन्होंने कहा कि इस दूसरे अंतरे को हम थोड़ा सा और रुख देंगे, इसको ये कुछ और बनेगा, क्योंकि ये दूसरा अंतरा भी इन्होंने ही गाया है। तो क्या बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। 1 से भले 2 वाला हाँ। आइए दोस्तों, इस गीत की जर्नी के बारे में और पहलू जानने के लिए मैं शफात हुसैन जी से ये पूछना चाहूँगा कि इस गीत को बनाने के लिए किन किन लोगों का सहयोग है? सबसे पहले तो इस गीत को जब लिखा गया उसके बाद सैमुअल सर ने, मेरे जो परम मित्र हैं, उन्होंने इसको बहुत अच्छा कंपोज किया। उसके बाद सर की एक ज़िद थी कि मैं सिंगर नहीं हूँ और तबला प्ले करता हूँ, तबला फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फूल फादर सब ने तबला बजाया है काफ़ी बड़े स्तर पे। तो उसके बाद सर की ज़िद थी कि इस गाने को मैं भी गाऊँ। मैंने सर को बोला कि सर ठीक है, आपकी ज़िद है तो कंपोजिशन होता कि एक्चुअली इनका सोचना था, एक हमारे पास इंडियन आइडल का एक सिंगर था, तो ये बोले थे कि हम उससे भी गवाएंगे हमारा, क्योंकि जब ये कंपोजिशन बन गया था तो मैंने कहा नहीं, हम इसको आप हम गाएंगे दोनों।
तो बोले नहीं यार नहीं गाते। मैंने नहीं, ये ज़िद है हमारी और इसको हम दोनों को ही गाना है, क्योंकि हम खुद सिंगर हैं और हम लोग घरानों से ताल्लुकात रखते हैं, ये भी और मैं भी। तो मैंने कहा हम लोग दोनों ही गाएंगे, जब हम दुनिया को बता सकते हैं इसको ऐसा गाओ, इसको ऐसा गाओ। तो डिज़ाइन करते हैं हम, सिंगिंग डिज़ाइन करते हैं, तो क्यों नहीं, हम क्यों नहीं गा सकते। क्योंकि गाना मैं भी सीखा है, इनके वालिद गाना गाते, इनके फोर फादर में गाना था, कथक था, तबला है, तो इनके तीनों विधाएं जब थी तो ये क्यों नहीं। क्योंकि एक प्रोग्राम में हम लोग दोनों थे तो मुझसे मांड गाने को कहा दिल्ली में, तो मैंने कहा कि मुझे तो मांड याद नहीं है, तो मैंने कहा हमारे साथ जो तबलिस्ट हैं वो आज गाएंगे। तो इन्होंने बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत मांड गाया था। तो मेरे एक दिमाग में था कि कभी मैं इस तरीके का गाना जो, और ये मुझे लगता है कि गाना मैंने भी इतना अच्छा नहीं गाया जितना और कौन कौन इसमें फिर सर की स्टूडेंट है अनुराधा कडेल, बहुत सुंदर गाया उन्होंने। एक्चुअली उन दिनों मेरी मदर की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी थी और शायद वो एक्सपायर हुई थी। वो अंतरा फिर सर से मैंने इसलिए कहा था कि वो मुझे कंपोज करने के लिए, मेरा मन था तो मैंने किया। अनुराधा ने उसको बहुत अच्छा गाया है और सर के बेटे सुदर्शन ने बहुत अच्छा गाया है। इसके साथ जो म्यूज़िक दिया है वो ईशान भाई हमारे बहुत अच्छे कीबोर्डिस्ट हैं और संदीप भाई बहुत अच्छे फ्लूटिस्ट हैं। और बाकी हमारे जयपुर में जो स्टूडियो दीपक भाई, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। और बाकी बस गाना आपके सामने बेसब्री से इंतजार है लोगों का। गाना एक्चुअली जब हम स्टूडियो में करने लगे तो पता नहीं क्या जब बना, तो हम भी सोचे कि क्या है। और सेकंड अंतरा तो ये गा चुके थे, जब उसको मैंने जब आके घर पे हम लोगों ने साथ बैठ के सुना तो मैंने सीखा कि इसमें फीमेल वॉइस की कई ज़रूरत है। तब हमने अनुराधा मेरी शादी में उसको मैंने लिया, मैंने कहा तुम गाओगी। फिर दोनों मतलब इस एल्बम में इसके पीछे बहुत सारी बैक स्टोरी है, हाँ, एक बहुत इंस्पिरेशन है, एक बहुत इंस्पिरेशन है और बाकी वो फीलिंग है अंतरा के लिए और अंतरा उसी के लिए है कि हाँ लगता है मतलब क्या ये है। इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनकर मेरा मन तो संगीत में खोसा गया है। आइए अगला सवाल मैं लेता हूँ नवीन जी से। नवीन जी, आपने सॉन्ग को लिखा, इतने बड़े आर्टिस्ट ने इनको गाया, तो आप ये सॉन्ग किसे डेडिकेट करना चाहेंगे? इस गीत के शब्दों में ही सब कुछ लिखा हुआ है, छुपा हुआ है। और बस जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि एक माँ की जो पीड़ा जो होती है अपने बेटे के गुजर जाने के बाद में, लेकिन वो पीड़ा के साथ में जो खुशी जो होती है कि इस धरती के लिए जो उनका बेटा जो शहीद हुआ है, तो उन्हीं बातों को इसमें पूरे मद्देनजर रखते हुए मैंने इसमें लिखने की कोशिश की है। बस उस पूरे परिवार के लिए, भले वो माँ हो, उनकी उस बेटे की बहन हो या पिता हो, सबके लिए ये डेडिकेट करता हुआ, और सबसे बड़ी बात इस पूरे देशवासियों के डेडिकेट करता हुआ ये पूरा गीत है। हम सलाम करते हैं ऐसे लोगों के जज्बे को। बिल्कुल। आइए दोस्तों, अब इस गीत के बारे में कुछ और रोचक पहलू जानते हैं। मैं आप सभी से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि इस गीत को प्री लॉन्चिंग रिस्पांस कैसा मिला? ये मेरे जो हमारे आदरणीय सारे बड़े गुरु लोग हैं संगीत में, जो दिग्गज हैं, मेरा तो ऐसा हमेशा मानना होता है कि पब्लिक के लिए तो गाना बनाते ही सब लोग, लेकिन बड़े लोग उसके लिए क्या कहते हैं। और जैसे कि हम लोग जयपुर में काफ़ी समय से दोनों काम कर रहे हैं, तो मेरे गुरुजी पंडित नंदन शर्मा जी हैं, उस्ताद निसार हुसैन खान साहब मेरे गुरुजी, और ऑल इंडिया रेडियो के जो कंपोज़र हैं पंडित आलोक भट्ट जी, और उस्ताद हैं हुसैन सिंह खान साहब गज़ल स्टूडियो, और मोहम्मद वकील भाई गज़ल सिंगर, और बहुत सारे, और रवि पवार जी जो कि बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, अरेंजर है बॉम्बे में काफ़ी, सोनू निगम के लिए, और दिलीप मेहंदी साहब के लिए भी काफ़ी म्यूज़िक दिया है उन्होंने। उन लोगों ने, तरुण पवार जी, इन लोगों ने, और भी हमारे पास लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा, उन लोगों ने हमें इसके लिए बोला है, हमारे सॉन्ग के लिए उन्होंने बहुत तारीफ़ की है। एक कंपोज़र को तो मैंने कहा थैंक यू कहा था, तो मुझे बोले तुम लोग इतना सुरीला काम करते हो तो ये वाजिब बनता है कि हम ऐसा बोले। तो ये हमारे लिए एक खुशी की भी बात है, और क्योंकि ये और मैं साथ में एक वैसे म्यूज़िक डायरेक्शन में पहली बार साथ उतरे हैं, तो और ईश्वर ने चाहा तो भविष्य में भी हम, कल उन्होंने डिसाइड किया एक गाना दूसरा हम देश के लिए लेके आएंगे, और आने वाले दिनों में बहुत जल्दी
और उसमें हम लोग बड़े जो हमारे यहाँ के जो दिग्गज लोग हैं उन लोगों को लेकर काम करेंगे इस पर। हमारा ऐसा सोच है इस पर, क्योंकि ये बहुत अच्छे रिदम अरेंजर हैं और हम दोनों का जब दिमाग बनता है तो बहुत सारी कुछ चीज़ें नहीं बनती हैं और बहुत सारे काम किया है हमने साथ में पहले भी। तो इसलिए मेरी इच्छा ये है कि और उन सबको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा जितने भी हमारे आदरणीय गुरु लोग हैं, बड़े लोग हैं, कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। क्या बात सर, थैंक यू सर। अब जब हमने इस एल्बम के बारे में इतना कुछ जान ही लिया है तो क्यों ना इस एल्बम को सुन भी लिया जाए। हम सभी लोगों की इच्छा है सर कि आप इस एल्बम के किसी खास हिस्से को हमें गुनगुना के सुनाएं। एक इसका बड़ा खास हिस्सा जो मुझे लगता है वो गाना तो पूरा टॉप टू बॉटम बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, मेरे दिल के करीब है। और ऐसा मेरी इच्छा थी जब भी हम दोनों स्कूल में वर्क कर रहे थे तो हम लोग हमेशा ये जब भी कोई गाना उठा के लेके जाते थे तो हम यही सोचते थे कि इसका जो पहलू बने या इसका जो फीलिंग्स आए वो डिफरेंट आए और एक मैसेज हो। और वाकई में ये एक मैसेज है सॉन्ग हमारे पूरे देश को और हमारे जितने भी जवान हैं और हमारी यूथ है उन माताओं के लिए हम नमन करते हैं कि जिन्होंने अपने बेटों को मतलब कुर्बानी दी। मतलब अगर हम उनके दर्द को देखें तो एक समुद्र जैसा है जिसकी हम गहराई को नाप नहीं सकते हैं। जिनके बेटे शहीद हो जाते हैं, जिनकी माएँ जिनकी पत्नियाँ विधवा हो जाती हैं, बच्चे बाप के बगैर हो जाते हैं, तो ये उसमें एक दर्द छुपा हुआ है। और इसके जो अल्फाज वाकई में बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं। तो उसका एक लाइन जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, शहादत को नमन मेरे भारत के चरण। इसको हम दोनों ने और मेरे बेटे ने कोरस में इसको हमने गाया है, तो गाते हैं, कोशिश करते हैं। शहादत को नमन मेरे भारत के चरण, शहादत को नमन मेरे भारत के चरण, शहादत को नमन मेरे भारत के चरण, मेरे भारत के चरण। मेरा भी रोंगटे खड़े हो गए। क्या बात मजा आ गया सर। जब कल हम इसकी एडिटिंग कर रहे थे तो हम लोगों ने अंधेरा कर दिया था, हम उसको देख रहे थे तो वाकई में हमें नहीं मालूम था ये कई बार कुछ चीज़ें कुदरत बहुत अच्छा करवाती थी। मुझे नहीं पता था कि ये कहाँ तक जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन ईश्वर ने हेल्प करी। और मैं साथ में जो ये कंपनी है इसके लिए भी थैंक्स करता हूँ कि इन्होंने हमें इनवाइट किया। आप दोनों के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, CIPL हमेशा से भारत देश में होने वाले सभी अच्छे कदमों की सराहनीय तारीफ करता रहता है। अंत में हम सभी मिलके सलाम करते हैं देश के उन सभी वीर सपूतों को जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। साथ ही उन सभी परिवारों को हमारा सलाम है जिन्होंने अपने सगे संबंधियों को इस देश पे कुर्बान किया। और साथ ही हम सलाम करते हैं आप जैसे महान कलाकारों को जिन्होंने इस बेड़े को उठाया और इसके लिए इतनी सुंदर तरीके से आपने इसको पेश करने की कोशिश की। जय हिंद दोस्तों। आने वाले 15 दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये एल्बम बहुत सक्सेसफुल है। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।